कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, ठीक है, जिसको आप लोग फॉलो करोगे आप लोग कामयाब। सबसे पहला सवाल हर किसी से हम क्या करते हैं, यार तुम्हारा वेट कितना है, यार मेरा वेट तो इतना है, तुम्हारा वेट इतना है, तुम पतली लग रही हो मैं मोटी लग रही हूँ, या मैं मोटी लग रही हूँ तुम पतली लग रही हो, कैसे। अब जैसे रमजान आ रहा है, अब आगे ईद तक अगर आप लोगों ने 2 से 3 किलो भी गिराना है ना, तो मैं आप लोगों की हेल्प आउट कर सकती हूँ। आप लोग ये करो। और मैं फ्राइड आइटम्स बिल्कुल नहीं खा सकती, समोसे रोल्स पकोड़े मैं नहीं खा सकती बिल्कुल भी। मेरी तबीयत बहुत, जाते हुए एक बात करके जाऊंगी, डोंट फोकस ऑन द एक्सपेंसिव थिंग्स, ठीक है। हम लोगों में से एवरी वन इज सो कॉन्शियस, यार हम बड़े से बड़े ब्रांड का ड्रेस पहनेंगे ना तो हम अच्छे लगेंगे, नहीं। फोकस ऑन योर बॉडी, ठीक है, इन्वेस्ट ऑन योर सेल्फ। अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल फैमिली, ऊपर यूलर फाइन के साथ सब लोग जी, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और क्या हाल चाल है जी आप लोगों के। तो गाइस इतने अरसे के बाद मोस्ट डिमांडिंग व्लॉग, सब मुझे कह रहे थे हमारा प्लीज आप हमें बता दो, आप आपने अपना वेट लॉस कैसे किया है, वेट लॉस जर्नी बताओ। तो यार आपकी हमारा आप लोगों के लिए, कोई रात को 1 बज रहे हैं, ये व्लॉग मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, अपने बच्चों को मैंने दूसरे रूम में से लाया है, ठीक है, और मैं रेडी हुई हूँ। और उसके बाद मैंने सोचा कि यार आप लोगों को दिखाती हूँ, ठीक है। अब सबसे पहली बात ये है कि ये वाला जो ड्रेस है ना, ये मैंने लिया था लास्ट ईयर बारोक से, ठीक है। अब ये साइज था मीडियम। अब ये सीन था कि जब ये मैंने शर्ट ली तो ये मुझे पूरी नहीं आ रही थी, फिट थी, यहाँ से फंसी हुई थी, यहाँ से फंसी हुई थी। मैंने एक टारगेट रखा था कि यार इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर जब ये सूट मैं पहनूंगी ना, ये मुझे लूज होना चाहिए, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से मैं टारगेट पे अचीव होगी। आपके सामने आप ये देखो, ये देखो बहुत ज्यादा ये लूज है, लाइक 3 to 4 इंच यहाँ से, 3 to 4 इंच यहाँ से, ठीक है। और बाजू भी काफी जो है ना इसकी लूज है। तो आई रियली वांटेड कि ये जो है ना मेरा जब वेट लॉस कम होगा तब जो है ना मैं ये पहन के देखूंगी, अगर ये मुझे पूरा आ जाएगा खुला तो इट मीन्स कि मैंने वेट अचीव कर लिया। तो खैर ऐसा है कि यार मैं आप लोगों को बार बार यही बताना चाहती हूँ कि देखो, अब मुझसे ना हर बंदा क्या क्वेश्चन करता है, हमारा जादू हो गया, यार जादू हो गया आप तो पतली हो गई हो। कोई जादू नहीं होता, ठीक है। ये सारा आपकी मेहनत होती है, बैक एंड पे हर इंसान मेहनत कर रहा होता है। हाँ इस दफा मैं आप लोगों को इसलिए ये लगा है कि हमेशा से जब भी मैं अपना वेट लॉस करती थी तो मैं आप लोगों को साथ साथ बताती थी। अगर कीटो करती थी आप लोगों को बताती थी, लो कार्ब करती थी आप लोगों को बताती थी, जिम जाती थी आप लोगों को बताती थी, इंस्टाग्राम पे स्टोरीज लगाती थी, इंस्टाग्राम पे अपडेट करती थी। लेकिन इस दफा मैंने ये सोचा था कि मैं नहीं करूंगी। जब मैं अचीव कर लूंगी, जब मुझे लोग कहना शुरू हो जाएंगे ना, यार आप बड़ी स्मार्ट होगी, आप स्मार्ट होगी, इट मीन्स तब मैंने वो चीज हासिल कर ली है, ठीक है। अभी भी स्टिल मैंने अपने वेट से, मतलब जो टारगेट वेट मैंने सोचा हुआ था कि मेरा हो, मैंने सोचा कि मैं अपना वेट 58 kg तक करूंगी, ठीक है। हो सका तो 55 भी कर सकती हूँ, लेकिन 58 kg तक मैक्सिमम मैं अपना वेट लेके जाऊंगी, ठीक है। तो अभी भी मेरा 7 to 8 kg उससे ज्यादा है, लाइक अभी मैं 60s में हूँ, लेकिन अब मैंने 50s में आना है, ठीक है। लेकिन इससे पहले मैं 80s में थी, 70s में थी, वेट कम नहीं होता था। तो इसलिए ये एक जर्नी होती है, आपको हेल्दी वे में वेट कम करना होता है। अब मैं आप लोगों को इसलिए बताने आई हूँ कि आप लोग गौर से सुनो, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, ठीक है, जिसको आप लोग फॉलो करोगे आप लोग कामयाब हो, ठीक है। पहली बात यह है कि यार इतनी बातें जो है ना खड़े होके नहीं हो सकती, बैठ के हो सकती हूँ। कैमरे को सेटिंग कर लूँ क्योंकि कोई बंदा नहीं है, अभी बच्ची भी सो रही है, सब सो रहे हैं। तो बस रात का टाइम है, मैंने सोचा कि यार इस टाइम व्लॉग बना रही थी और सुबह इसको अपलोड कर दूंगी, क्योंकि कल मैंने एक और भी चीज़ें करनी है। तो अभी कैमरे को सेट करके फिर मैं आपको जो है ना सेट कर लिया। अब जी मैं आप लोगों को ये बताती हूँ कि बहुत से लोग जो है ना, सबसे पहला सवाल हर किसी से हम क्या करते हैं, यार तुम्हारा वेट कितना है, यार मेरा वेट तो इतना है, तुम्हारा वेट इतना है, तुम पतली लग रही हो मैं मोटी लग रही हूँ, या मैं मोटी लग रही हूँ तुम पतली लग रही हो, कैसे। तो गाइस सबसे पहली बात ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी में मसल कितना है, ठीक है, आपकी बोन का वेट कितना है, और आपकी बॉडी में फैट कितना है। जब तक आपको ये चीजें नहीं पता होंगी, आप कैसे कह सकते हो किसी को भी कि यार उसका तो इतने केजी है और वो इतने केजी में पतला लग रहा है, और मैं इतने केजी हूँ और मेरा इतने केजी में मैं मोटी लग रही हूँ। तो ये चीजें होती हैं, ठीक है। अब आप ये देखो कि देयर आर सो मेनी पीपल, लाइक मैं अगर आप लोगों को अपनी एग्जाम्पल दूं तो लाइक मेरे जो फादर की साइड है, दे बिलोंग टू अ मलिक फैमिली, ठीक है, और मेरी जो मदर है वो नियाजी फैमिली से है, पठान। अब जो मेरी अम्मा की साइड का बोन वेट है ना, वो इतना ज्यादा नहीं है, ठीक है। अब मतलब कि मेरी अम्मा जो है वो दिखने में काफी हेल्दी लगती है, लेकिन अगर आप उनको वेट स्केल पे ठहराओगे ना तो उनका 67 kg आएगा, 68 kg आएगा, ठीक है। उतना वेट हमारा होता है, लेकिन हमें लोग कह रहे हो, हमें लग रहा होता है कि यार उतने वेट पे हम पतले लग रहे होते हैं, लेकिन अम्मा उतनी पतली नहीं लग रही होती, क्योंकि उनकी बॉडी का बोन वेट कम है, हमारी बॉडी का बोन वेट ज्यादा है, ठीक है। तो इस चीज को प्लीज फोकस करें। जैसे कि एग्जाम्पल, अब हम लोग अपने टेलर को कपड़े देने जाते हैं, क्या हम कभी उसको ये कहते हैं कि मैं जी 75 kg हूँ, मेरे कपड़े सी दो।
मैं 80 kg के मेरे कपड़े सी दो, मैं 65 kg के मेरे कपड़े सी दो, हम कभी नहीं कहते। हम हमेशा अपनी मेजरमेंट देते हैं बॉडी की और हमारे कपड़े उसके अकॉर्डिंग स्टिच होते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने ये चीज का फोकस करना है। वेन एवर आई लूज द वेट, आई नेवर फोकस ऑन द वेट स्केल, ठीक है। वो एक डिप्रेशन देता है कि यार मैं तो 1 महीने से डाइट कर रही हूँ और मेरा अभी 4 किलो गिरा है, अभी मेरा 5 किलो गिरा है, या सिर्फ अभी मेरा 2 किलो गिरा है। आपको वो डिप्रेस कर देगा, ठीक है। आपकी वेट लॉस जर्नी में हेल्पफुल नहीं होगा। और जो लोग हर वक्त सुबह सुबह उठ के ये वेट स्केल पे ठहरे हो जाते हैं, वो नहीं होता ऐसे। आपने अपने इंचेस काउंट करने हैं डाइट स्टार्ट करने से पहले कि आपके इंचेस कितने हैं। जब आप दिखने में पतले लग रहे हो ना, अब आप ये देखो कि किसी भी बंदे को मेरा वेट नहीं पता, अभी नहीं पता, लेकिन हर बंदा मुझे कमेंट करे हमारा आप पतली हो गई हो, आप स्मार्ट हो गई हो, आपने क्या किया, आप क्या करी हो। इट मीन्स कि मेरे इंचेस बॉडी के बहुत कम हो गए हैं। वेट भी कम हुआ है लेकिन इंचेस बहुत कम हुआ। जब आप दिखने में पतले लग रहे हो तो इट मीन्स कि आप कामयाब हो, ठीक है। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि आप लोगों ने खाना क्या है जिससे आप लोगों का वेट कम होगा। मुझे 2 मंथ्स हो गया, 2 मंथ्स में मैंने 14 kg कम किया है, ठीक है। समझो कि 1 महीने में मेरा 8-8.5 किलो गिरा है। स्टार्टिंग का तो आपका होता है 2 to 3 kg आप लोगों का वाटर वेट होता है, या 3 to 4 kg भी होगा, वेट लॉस आपका हो जाएगा। अच्छा, अब दूसरी बात ये होती है कि बहुत से लोग कहते हैं कि यार हम लोग ना, हम डाइट कर करके थक गए हैं, हम वॉक कर करके थक गए हैं, हमारा तो वेट गिरता ही नहीं है। ऐसा नहीं है। देखो, आप उस चीज पे आते नहीं हो। हाँ ठीक है, सम टाइम आपका स्टबन वेट होता है, जिनका स्टबन वेट होता है नहीं गिरता, उनको आप एक्सरसाइज देते हो कि वो जंपिंग वाली एक्सरसाइज करें, फास्ट रनिंग करें, वो जॉगिंग करें, ताकि उनका फैट जो है ना वो ज्यादा मजीद बर्न हो, ठीक है। लेकिन मेरी बॉडी ऐसी है कि मैं जब अपना वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करती हूँ, इवन चाहे मेरे हस्बैंड भी हों, तो हम लोगों का वेट बहुत जल्दी गिर जाता है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम ब्लेस्ड। अब ये सीन है कि मेरा वेट क्यों इतना ज्यादा होता है, फिर उसको कम करने में क्यों टाइम लगता है, क्योंकि जब मेरी डिलीवरी होती है, बीइंग एज अ, जब कोई भी प्रेग्नेंट वुमेन है, देखो हर बंदे का कैरी करता है, कोई 12 kg बढ़ाता है, कोई 10 kg बढ़ाता है, मेरा कोई 30 to 40 kg बढ़ता है। लाइक मैं 60s में होती हूँ जब मैं कंसीव करती हूँ, और मैं 100+ चली जाती हूँ जब मेरा बेबी डिलीवर होना होता है। तो मुझे जो वो ऊपर का 40 kg वेट है, इट टेक्स अ टाइम, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं फाके कर करके करूँ, ना मेरे बाल रहेंगे, ना मेरी स्किन रहेगी, मुंह पे दाने आ जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों ने प्रोटीन लेना है। आप लोगों ने जब भी डाइट करनी है, आप लोगों ने प्रोटीन डाइट करनी है। अब मुझे हर बंदा पता क्या कहता है, यार ऐसा लगता है आपके बाल आर्टिफिशियल है। बहुत से लोग कहते हैं, बहुत से लोग मुझे कमेंट्स करते हैं, यार आई थिंक आपने विग लगाई हुई है, आप कभी अपने बालों का हेयर स्टाइल, हालांकि मैं हेयर स्टाइल चेंज करती हूँ, बस एवरी डे व्लॉग के लिए तो नहीं मैं स्पेशल हेयर स्टाइल बना सकती। और मेरा शुरू से एक स्टाइल है कि मेरे बाल स्ट्रेट ही हैं और मैं खोलती हूँ। हाँ, मैं कैरेटन वगैरह कराती हूँ अपने बालों पे, लेकिन ये नहीं है कि मैं मतलब हर वक्त ये अब डिफरेंट डिफरेंट कर लूँ। तो अब इसलिए मेरे बाल भी थोड़े हेल्दी रहते हैं, मेरी स्किन हेल्दी रहती है, मेरे मुंह पे दाने नहीं आते, मेरे आंखों पे डार्क सर्कल्स नहीं आते, क्योंकि मैं प्रोटीन डाइट खाती हूँ। या मैं फिश खाती हूँ, या मैं टिक्का खाती हूँ, या मैं बारबेक्यू खाती हूँ, मैं रोटी छोड़ देती हूँ, चावल छोड़ देती हूँ, शुगर छोड़ देती हूँ, चाय छोड़ देती हूँ। अगर चाय आप लोग नहीं छोड़ सकते तो आप लोग लाइट चाय पिए, दूध वाली पका पका के चाय ना पिए, ठीक है। सेपरेट टी पे आ जाए। वैसे मैं तो कावा पीती हूँ, कावा में शुक्राल डाल के मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। अब मैं तो पेशावरी कावा आजकल पी रही हूँ। अब हम लोग रमजान में भी हम लोगों ने फर्ज कर लिया कि यार रोजा इफ्तार करेंगे तो जी शरबत होंगे तो हम लोग रोजा खोलेंगे। ये कहाँ का असूल है। मेरे घर में इट्स बीइंग 17 रोजे हो गए हैं, माशाल्लाह से एक दिन भी हमने वो नहीं बनाया। जिस दिन मेरे घर में अफ्तारी थी उस दिन मैंने ड्रिंक्स वगैरह बनाई हैं। मैं सादा पानी से रोजा खोल देती हूँ। हाँ, मैं 2-3 खजूरें जरूर खाती हूँ क्योंकि वो हेल्दी हैं। मैं खाती हूँ, मुझे वीकनेस नहीं फील होती, मैं खजूरें खा लेती हूँ, ना कि एज कम्पेयर टू मैं रूह अफ़ज़ा बना लूँ 2-3 ग्लास पी लूँ उसके, मैं वो नहीं कर रही। अच्छा, अब मैं आपको ये बताती हूँ कि रमजान में वेट लॉस करना बहुत मुश्किल होता है। मेरा भी वेट अभी स्टक हो गया है। मैंने सोचा था कि मैं शायद 3-4 kg और मजीद कम कर लूंगी रमजान में, लेकिन नहीं हो रहा। अफ्तारियाँ हो रही हैं, दही फुल्कियाँ खा लेते हैं हम लोग, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें खा लेते हैं। तो ये चीज़ें हैं। अब जैसे रमजान आ रहा है, अब आगे ईद तक अगर आप लोगों ने 2 से 3 किलो भी गिराना है ना, तो मैं आप लोगों की हेल्प आउट कर सकती हूँ। आप लोग ये करो कि स्टार्टिंग में आप लोग एक तो पानी इनटेक बहुत ज्यादा करो, ठीक है। हर खाना खाने से पहले पानी पी लो, क्योंकि आप लोगों को फुल फिलिंग रहेगा और आप लोगों को इतनी भूख नहीं लगेगी, ठीक है। आप लोग ये करो। उसके बाद फिर आप लोग जो है ना सुबह निहार मुंह कुछ भी, लाइक आप अंडा खा लो, ठीक है, अंडा स्लाइस खा लो, नहीं तो अगर आप अंडा नहीं खा सकते आप योगर्ट खा लो, इस तरह की चीज खा लो, ठीक है। सैलेड्स अगर आपको पसंद है तो आप लोग सैलेड डाइट ले लो, इस तरह की चीजें ले लिया करो। लेकिन जैसे मुझे बारबेक्यू बहुत पसंद है, मलाई बोटी हो गई, टिक्का हो गया, तो मैं अफ्तारी में सिर्फ पानी का ग्लास पीती हूँ, खजूर खाती हूँ 2, उसके बाद मैं नमाज पढ़ती हूँ। नमाज पढ़ने के बाद
क्योंकि इफ्तारी के टाइम पे आपको बारबेक्यू वगैरह नहीं मिल सकता, या घर पे भी बंदा उतना नहीं बनाता, मुझे बाहर का पसंद है, मैं वो खा लेती हूँ। तो 8 बजे 8:30 बजे जो है ना बारबेक्यू ओपन हो जाता है, उस टाइम मैं वो ऑर्डर करती हूँ और मैं वो खा लेती हूँ। तो आप यकीन करो कि मुझे सहरी तक भूख नहीं लगती। एक तो प्रोटीन डाइट की ये बात होती है कि आपको भूख कम लगाता है, क्योंकि आप 4-5 ही बोटियां खाओगे ना, आप बहुत हैवी फील करोगे और आपको बार बार भूख नहीं लगेगी। अच्छा, दूसरी बात ये है कि हर थोड़ी देर बाद जो हम खाते हैं ना, थोड़ा सा खा लिया। अच्छा, बहुत सी माएँ ऐसी होती हैं कि बच्चों को खाना खिला रही होती हैं, बच्चा नहीं खा रहा, माएँ जी 3-4 निवाले खा लेंगी। अच्छा, फिर बाद में उनसे पूछो, यार मैंने तो कुछ खाना खाया ही नहीं है, वो 2-3, यार वो 2-3 निवाले भी बहुत हैं। आप बच्चों के साथ भी खा रहे हो, फिर आप अपना भी खा रहे हो, फिर आप अपनी कभी स्नैकिंग भी कर रहे हो। ठीक है, स्नैकिंग में ये है कि मैं बहुत हेल्दी खाती हूँ, मैं अभी तक पिस्ता खाती हूँ, अभी तक काजू खाती हूँ, हालांकि गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं और मेरे मुंह पे कोई पिंपल्स नहीं निकलते, क्योंकि मैं एक्सेस नहीं खाती। हर चीज का एक्सेस जो है वो बहुत बुरा है। इसी तरह के एक्सट्रीम डाइट करूंगी तो मैं बैठने के काबिल नहीं रहूंगी, मुझे वॉक करने से जो है ना वो होगा, बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं। ठीक है, तो अब शुरू का हफ्ता जो होता है ना, आपको भूख बहुत ज्यादा लगती है। ठीक है, आप जो जाहिर बात है हमारी बॉडी को आदत हुई भी होती है बर्गर्स खाने की, पिज्जा खाने की, स्नैक्स खाने की, पराठे खाने की, रोटियां खाने की, इस तरह से चीजें होती हैं। तो जब आप ये सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता अपनी लाइफ से क्विट करोगे, मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। आप यकीन करो, मुझे लगता था कि शायद मैं और मेरे हस्बैंड चाय नहीं छोड़ सकते। यकीन करें, इट्स बीइंग आई थिंक सो मेनी डेज, मतलब 2 मंथ से भी ज्यादा हो गया कि हार्डली हमने 1 या 2 या 3 दफा कभी चाय पी होगी। चाय पीना ही छोड़ दिया हम लोगों ने। तो यार गाइस, इसी तरह से आप लोग जो ना अपने वेट को अचीव कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने मिल के हम लोग डाइट कर रहे हैं। ठीक है, ये भी बहुत बात होती है आपके घर में। अगर रोज मेरा हस्बैंड अभी ना कर रहा होता, घर में बिरयानी बन रही होती, घर में जी पाए बन रहे हैं, घर में बहुत चीजें बन रही हैं, पराठे बन रहे हैं, तो मेरा भी दिल ललचाता। लेकिन अब ऐसा है कि हमारे घर में सिर्फ खाना जो है, जैसे सालन वगैरह चीजें बच्चों के लिए बनती हैं, या मेरे घर में जो मेड्स हैं वो लोग खाते हैं, रोटियां उनके लिए बनती है, हम लोग नहीं खाते। मैं भी नहीं खाती और फरहान भी नहीं खाता। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरा वेट कम हुआ है, मेरे हस्बैंड का वेट भी माशाल्लाह 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 बहुत कम हो गया है। तो और वैसे भी आप लोगों को पता है कि फरहान की एक किडनी है, और उसको वैसे भी डॉक्टर ने बहुत कहा है कि जब उसने अपने फादर को किडनी डोनेट की थी तो सबने कहा था कि आप जो है ना अपने वेट पे बहुत आपने वो फोकस करना है। तो इसलिए जब फरहान डाइट करता है, मुझे होता है कि मैं डाइट करूंगी तो वो भी डाइट करेगा डेफिनेटली। तो हम दोनों मिलकर डाइट करते हैं और दोनों एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं, दोनों एक दूसरे के इंचेस देखते हैं। वो कहता तुम स्मार्ट हो गए हो, अजाई मतलब ही इज अ गाय और ही इज टॉल, तो वो मेरे से ज्यादा वो पता लग रहा है इस टाइम पे। तो वही बात है कि यार आप लोगों ने अपनी बॉडी को जरूर मैयर करना है। ठीक है, अब जैसे कि फरहान की फैमिली में भी ऐसा है कि लाइक मतलब वो दिखने में पतले लग रहे होते हैं, लेकिन जब वो अपना वेट बताते हैं, तो अब मेरी जो छोटी नंद है वो अपना वेट बताती है तो 80 kg है वो, लेकिन उसमें वो बहुत स्मार्ट लग रही होती है। तो वही बात है कि हर बंदे का बॉडी वेट डिफरेंट होता है। ठीक है, आप लोगों का बोन वेट डिफरेंट होगा, तो लेकिन आप लोग नामुमकिन नहीं कर सकते। अब जी बात आई कि अगर कोई बंदा कहता है कि हमारा हम तो जी इतना बारबेक्यू नहीं खा सकते, हमें चिकन नहीं पसंद, हम चिकन लवर नहीं है, या मटन लवर नहीं है, या बीफ लवर नहीं है, मीट लवर नहीं है, हम वेजी लवर हैं और वेजिटेबल्स खा सकते हैं, तो यार वो लोग सूप बना ले, डिफरेंट किस्म के सूप, दालों के सूप हो गए, दाल खा लें चम्मच के साथ, दाल चावल खा लें, बॉइल्ड राइस आप खा सकते हो थोड़े से। देखो, जब आप क्वांटिटी कम करना शुरू कर दोगे ना, आप चंक्स चंक्स में खाओ, आप भूखे ना रहो। मुझे जब शदीद भूख लगती है, जैसे मैं लिबर्टी जाती हूँ, मार्केट जाती हूँ, मैं एक एप्पल लेके जाती हूँ। आजकल तो रोजे हैं, खैर मैं आपको पहले की बात बता रही हूँ, मैं एक एप्पल साथ लेके जाती हूँ, या मैं एक गुआवा साथ लेके जाती हूँ। ऐसी चीज कि जो कि आपको थोड़ा सा फुलफिल भी रखे, ठीक है, और उसका जो है ना उसमें कैलोरीज कम हो। ठीक है, तो ये चीजें आपने खानी है। आप अंडा चीज वाला खा सकते हो, आप फैट्स ले सकते हो, लेकिन गुड फैट्स लो, देसी घी में आप अंडा बना लो, हेल्दी चीजें आपने खानी है, हमने कमजोर नहीं होना। इसलिए मुझे हर बंदा कहता है यार हमारा आप इतना वेट कम करती हो लेकिन आपका मुंह नहीं ढलकता। मेरी स्किन लूज नहीं होती अल्हम्दुलिल्लाह से। लाइक मैंने 14 kg अगर लूज किया, हालांकि जिम से नहीं किया अभी मैंने, वॉक भी नहीं की, सिर्फ मैंने डाइट कंट्रोल किया है। लेकिन अगर क्या पता मैं जिम और वॉक करती अभी, क्योंकि सर्दियां थी बहुत ज्यादा, मैंने जनवरी से, मैं दिसंबर के एंड से कर रही हूँ, जनवरी फरवरी हो गया, अब तो ये मार्च भी है। तो वही बात है कि यार अगर 2-3 महीने मुझे हो गया, तब सर्दी बहुत ज्यादा होती थी, मैं बाय वॉक नहीं कर सकती थी जिम, लेकिन अब गर्मियां आ गई हैं, डेफिनेटली बहुत बेनिफिट है आप लोगों के लिए, तो आप लोग जो है इजीली कर सकते हो, नथिंग इज इम्पॉसिबल। ठीक है, अब मेरे कपड़े आप देख लो कितने लूज मुझे हो सकते हैं। अब आप यकीन करो, मेरा जो अभी वेट है ना, जितना मेरा वेट है, मैं उससे अभी भी ज्यादा स्क्रीन पे नजर आती हूँ। तो इसलिए आई रियली वांटेड कि मैंने अपना वेट एक्स्ट्रा स्मॉल तक करना है, कि जब मैं व्लॉग बनाऊं या कोई भी रील वगैरह, या आपको पता है इट्स माय वर्क, तो उस पर मैं ज्यादा स्मार्ट नजर आऊं।
ठीक है, क्योंकि अभी भी जो लोग मुझे लाइव मिलते हैं तो वो कहते हैं हमारा आप दिखने में अभी भी और मजीद पतली होगी हो, लेकिन अभी भी आप स्क्रीन पे उतनी नहीं स्मार्ट नजर आती। पहले से आ रही हो लेकिन उतनी नहीं आ रही, क्योंकि कैमरा हमेशा आपको 10% जरा ज्यादा दिखाता है। तो बस जी ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स थे। बाकी मैंने आपको डाइट अपनी बता दी है कि मेरी तो सिंपल सी डाइट है। हम टिक्के बारबेक्यू नहीं होगा तो फिश खा लेंगे, फिश नहीं होगा तो वो खा लेंगे, लेकिन चावल नहीं खाते, रोटी नहीं खाते, शुगर नहीं खाते, और कोई भी डेयरी आइटम नहीं खाते, बर्गर्स नहीं खाते, चीज़ें ये नहीं खाते। अगर दिल करता है कभी कभी मैं स्मैश का बर्गर खा लेती हूँ, वो भी लेटस में डाल के। चीट आप करो, मैंने वैसे 2 महीने में बहुत कम चीट की है, लेकिन अगर आप चीट करोगे तो अच्छी बात होती है। वो वेट थोड़ा सा बॉडी को चीट देनी होती है और आपका जो है फिर वेट जल्दी से गिरता है। तो ये चीज़ें आप करो। अगर आप सूप लवर हो, आप लोग सूप पियो। सूप लवर नहीं हो तो वेजिटेबल्स खाओ। बहुत ज़्यादा आप लोग फ्रूट सैलेड्स टाइप बना के खा लो, ठीक है, लेकिन फ्रूट सैलेड में ये नहीं कि अब आप आगे गर्मी आ रही है तो आप आम डाल लो, आप केले इतने डाल लो, ऐसे नहीं करना। मतलब वो चीज़ें डालनी है जो कि कम कैलोरी में हो, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ों का आप सैलेड बना लो और वो आप खाओ। बीन्स का सैलेड बहुत अच्छा होता है, लोग बनाते हैं, बहुत मज़े मज़े की चीज़ें होती हैं। किचन में जो लोग वर्किंग नहीं है, बाहर इतना काम नहीं करते, तो घर में आप बहुत सी चीज़ें बना सकते हो। मैं भी चाहूँ तो मैं अपने लिए बहुत मेहनत कर सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं करती हूँ क्योंकि मेरे बाहर के इतने काम होते हैं कि मेरे पास हिम्मत नहीं होती कि मैं घर में अब किचन में जी सैलेड्स बनाऊँ, चाहे अपने लिए भी मैंने बनाना हो तो अब जो है वो इतना नहीं करती। पहले आपने देखा भी था कि मेरे कुकिंग के और फूड व्लॉग्स जो वो ज़्यादा आते थे, अब इसलिए इतने ज़्यादा नहीं आते कि मैं इतनी करती भी नहीं हूँ, और 2-3 महीने से हम बहुत एक्सट्रीम डाइट कर रहे हैं, लेकिन वो चीज़ हासिल होती है। हाँ, अब जी बात है जो लोग कह रहे हैं हमारा जादू हो गया, जादू वादू नहीं हुआ, ठीक है, मुझसे पूछें। मेरा दिल करता है, जैसे आज वीकेंड है तो मेरा दिल होता है कि यार आओ कहीं बाहर चलें, खाएं। हम बाहर जाके खाते हैं, ऐसा नहीं है। हम नैंडोस चले जाते हैं, हम लोग स्टेक खा लेते हैं, हम कोई बारबेक्यू वगैरह खा लेते हैं। ये नहीं है कि बाहर आपने जाना ही नहीं है, अब जी लाइफ खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। दोस्तों से भी मैं मिलती हूँ। इवन मेरे जो कोई अफ्तारियाँ होती हैं, मैं सबसे पहले वहां पे जाके ये चीज़ देखती हूँ कि कौन सी चीज़ कम कैलोरी वाली है, पहले मैं उससे अपना पेट भर लेती हूँ ताकि मैं फ्राइड आइटम्स में आऊँ ही ना। और मैं फ्राइड आइटम्स बिल्कुल नहीं खा सकती, समोसे, रोल्स, पकोड़े मैं नहीं खा सकती बिल्कुल भी। मेरी तबीयत बहुत ख़राब होती है आफ्टर अफ्तारी, तो ये चीज़ें मैं क्विट कर देती हूँ। और अभी भी माशाल्लाह से मेरे घर में अगर समोसे रोल होते हैं तो वो एयर फ्राई होते हैं, वो फ्राई नहीं होते। वो भी फरहान खाता है, मैं बच्ची को कहती हूँ फरहान के कर दो, मेरे ना करो। मैं तो दही फुल्कियों से फ्री वो हो जाती हूँ, या कभी 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 फ्रूट चाट खा ली, इस तरह से। अब तो फ्रूट चाट भी मैं ज़्यादा नहीं खाती हूँ, बस मेरा जो है ना स्टमक कम ही हो गया है। मतलब मैं ज़्यादा खा ये सब चीज़ें मैं ज़्यादा खा लेती हूँ तो उस दिन मेरी तबीयत उल्टा ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो ये चीज़ है, ठीक है। तो होप सो आप लोगों को जो है ना आज की वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। इंशाल्लाह आप लोग मेरे बैक के व्लॉग्स देखो जिसमें मैंने अपना प्रॉपर डाइट प्लान दिया हुआ है, ठीक है। अभी 2 घंटे के बाद सैरी हो जाएगी, ठीक है। सैरी में भी आप ऐसे करो। अब हर चीज़ में ना मैंने एक वो बना लिया है, कुछ खाना है ना मैंने पहले पानी पी लूँ, क्योंकि पानी से मेरा पेट पहले फुल हो जाता है। फिर जब मैं खाना होता है, जितनी मुझे भूख लगी होती है मैं थोड़ा खाती हूँ। पहले ऐसा था, मैं ऑपोजिट थी, पहले मैं खाना खाती थी, उसके बाद ही एंड में मैं पानी पी लेती थी, जो कि गलत था। पता नहीं कितने साल गलत की है, लेकिन अब जो है ना मैंने ये चीज सीख ली है। तो खैर गाइज, आप लोगों को होप सो आज की वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी, कुछ आइडिया हुआ होगा, ठीक है। तो होप सो जो है, अब मेरा वेट भी आप लोग बता देती हूँ वरना बहुत से लोग पूछेंगे। तो मेरा वेट अभी जो है ना 68 kg है, और इंशाल्लाह मैंने अभी 8 to 9 kg करना है। मतलब कि अगर 60 भी हो जाए, 61 भी हो जाए तो सही है। लेकिन जब मैंने जुहान को कंसीव किया था तब मेरा 64 kg वेट था और मैं 110 kg पे गई थी, ठीक है। ऊपर का चलो 8-9 किलो आप गिरा लो, जब जुहान पैदा हुआ बेबी का वेट होता है, वाटर वेट होता है, चीज़ होती है, लेकिन 100 kg से फिर मैंने इतना किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, आप कर सकते हो। बहुत से मेरी तरह लड़कियां नहीं होती जो कि प्रेगनेंसी में उनका वेट बिल्कुल नहीं बढ़ता, सिर्फ 8 to 9 kg बढ़ता है। मेरी बहनों का नहीं बढ़ता, मेरी फैमिली में किसी का इतना नहीं बढ़ता जितना मेरा बढ़ता। मैं तो अजदहा जितनी मोटी हो जाती हूँ, मेरा कोई एबनॉर्मल केस है। तो क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा वाटर रिटेंशन हो जाती है और बहुत मेरा वेट गेन होता है, तो इसलिए कुछ ब्लेस वुमेन होती हैं और जिन्होंने फैमिली कंप्लीट कर ली है, जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने भी कर ली है। आई डोंट हैव अ प्लान फॉर नेक्स्ट बेबी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे एक बेटा दिया है, बेटी दिया है, अल्लाह ताला उनकी लंबी उम्र करे, उनको बेऐब दी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी आई एम डन। तो इसलिए अब जो है ना अपने ऊपर वो करें। अच्छा, जाते हुए एक बात करके जाऊंगी, डोंट फोकस ऑन द एक्सपेंसिव थिंग्स, ठीक है। हम लोगों में से एवरी वन इज सो कॉन्शियस, यार हम बड़े से बड़े ब्रांड का ड्रेस पहनेंगे ना तो हम अच्छे लगेंगे, नहीं। फोकस ऑन योर बॉडी, ठीक है। इन्वेस्ट ऑन योर सेल्फ। जब आपने अपने ऊपर इन्वेस्ट कर लिया ना, लाइक अगर आपकी बॉडी बहुत फिट है, आपके बाल बहुत अच्छे, आपकी स्किन बहुत अच्छी है,
आप सस्ते से सस्ती भी चीज़ पहनोगे ना, पीपल विल आस्क यू कि आपने कहाँ का पहना हुआ है, आपने क्या चीज़ है। आप बहुत सी चीज़ें आप देखो, मैं खुद सेल्फ डिज़ाइन कराती हूँ, इतने लोग मुझसे पूछते हैं हमारा आपने कहाँ का पहना है, और मैं प्राउडली बोलती हूँ कि यार ये मैंने इसको सेल्फ डिज़ाइन किया है, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से लोग उसको फॉलो भी करते हैं, लोग उस चीज़ को मांगते भी हैं उसको। तो ये चीज़ होती है, ऑलवेज इन्वेस्ट ऑन योर सेल्फ, मैं तो यही बात करूंगी, ठीक है। तो इंशाल्लाह जब सहरी का टाइम हो रहा है, आप लोग भी रोजे रखें, और ताक रातें आ रही हैं, तो सो एक्साइटेड, लैलतुल कदर को अवेल करें जितना हो सकता है। सोशल मीडिया को कम यूज़ करें, दुआएं मांगें अल्लाह ताला से गिर कर आके, तहज्जुद पढ़ें, और लैलतुल कदर को जो है ना देखें और उसमें दुआएं करें। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, ठीक है। तो जी, अच्छी बात बताना सबका जारिया होता है, और ज़रूर मैंने आप लोगों को भी बताया जो मैंने किया है, मैंने बताया। इंशाल्लाह रमज़ान के बाद ज़रूर जब भी मेरा व्लॉग आया करेगा, मैं डेली आप लोगों को अपना खाना भी दिखा दिया करूंगी कि मैं आज ये खा रही हूँ, ठीक है। 7 डेज का डाइट प्लान भी दे दूंगी ताकि आप लोग भी उसको अचीव करो। इफ लाइक माई वीडियो तो यार लाइक शेयर सब्सक्राइब करना होगी। मैं नेक्स्ट वीडियो में लव यू एवरीवन, टेक केयर जी, अल्लाह हाफ़िज़।